एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एडुजेनेसिस पोर्टल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर में करा रहा था उसका जो नेक्स्ट लॉ जो होगा, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर का अगर आप प्रीवियस पार्ट जो है वहाँ पे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस काफी अच्छी तरह से हमने वो डिस्कस किया था। अगर आपको वो जानना है तो यहाँ पे आई बटन में दबा के आप उस वीडियो के पास जा सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे देख सकते हैं। तो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आप देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स से है क्या एक्चुअली। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि वी नीड टू टेक 2 पी प्लांट्स। ओके, अगेन इन द लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने 2 पी प्लांट लिया था और यहाँ पे हाइट एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा, हाइट। ठीक उसी तरह में लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो है हमने एग्जाम्पल लिया था टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, ऑफ विच प्लांट पी प्लांट, जिसका नाम है पीसम सेटाइवम। तो हम उसी का पीसम सेटाइवम जो है उस पेड़ को हम ले लेंगे। ओके, पीसम सेटाइवम पेड़ जो गार्डन पी कहते हैं उसे। ओके, गार्डन पी, एक सेकेंड, जो हम गार्डन पी या फिर एडिबल पी भी हम उसे कहते हैं, गार्डन पी। तो वो प्लांट अब लेंगे और यहाँ पे कैरेक्टर क्या रहेगा, कैरेक्टर विल बी, यहाँ पे आपका कैरेक्टर रह जाएगा हाइट। और एक कैरेक्टर आपका एक जीन देता है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक कैरेक्टर एक जीन एक्सप्रेस करता है और उस कैरेक्टर में, उस जीन में आपका 2 एलीली होता है। सपोज यहाँ पे मैं पहले पी प्लांट लूंगा। ओके, तो पी प्लांट क्या लूंगा, ट्रू ब्रीडिंग। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो पार्ट 1 में लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरह से वहां पे समझाया, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ट्रू ब्रीडिंग क्या है। ठीक है, ये सब आपको पता चल जाएगा। और गार्डन पी क्यों लिया, ये सब बारे में सब कुछ मैंने वहां पे डिस्कस कर लिया है। तो मैंने पी प्लांट, यहाँ पे भी मैं पी प्लांट लूंगा एक, और हाइट रहेगा हमारा, क्या कैरेक्टर हमारा क्या रहेगा, हाइट। और एक कैरेक्टर एक कैरेक्टर एक जीन शो करता है। तो सोचिए मैंने टॉल प्लांट लिया, ओके, टॉल पी प्लांट, और एक लिया मैंने ड्वार्फ पी प्लांट, एक टॉल पी प्लांट और एक ड्वार्फ पी प्लांट। तो टॉल प्लांट के लिए जो एलईडी, जो टॉल, तो एक तो आपका ट्रेट हो गया है कि नहीं, कैरेक्टर दिखा रहा है टॉलनेस, हाइट, तो वहां पे जीन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, जो वो टॉल कैरेक्टर जो दिखा रहा है, मान लेते हैं कि कैपिटल टी। और ड्वार्फ के लिए होगा स्मॉल टी। ये एक जीन है और जीन में 2 एलईडी रहता है। तो फिर अगर हम क्रॉस करें इन दोनों को, तो सोचिए हु आर दे, ये तो हो गया पेरेंट्स, है कि नहीं। एक मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मेल, हाँ, और ये मैं ले लेता हूँ फीमेल। ओके, मेल एंड फीमेल ले लिया। अभी रिप्रोडक्शन करेंगे इन दोनों का क्रॉस करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट्स तो चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गैमेट्स। देखिए एग्जाम में ये सब लिखना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, ये सब तो लिख देते हैं, क्रॉस में क्या रिजल्ट है ये सब लिख देते हैं, पर ये सब नहीं लिखते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पेरेंट्स है और ये गैमेट्स है। तो गैमेट्स क्या होगा, आपको पता है कि गैमेट्स में हाफ हो जाता है। तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, और यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, गैमेट्स में हाफ हो जाता है, आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा स्मॉल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी। अभी क्या होगा, F1 प्रोजीनी। ओके, इसे कहते हैं F1 प्रोजीनी। F1 प्रोजीनी मीन्स अभी रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन में जो बेबी जो आएगा, तो ये फ्यूज किसके साथ करेगा, एक सेकेंड, ये एक को यहाँ से उठाना और दोनों के क्रॉस करना है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर वीडियोस, बट स्टिल आई एम saying you so that make it comfortable for you. So you see capital T will combine with, एक को उठाना है फिर इन दोनों से। ओके, take one from here and combine with these 2. Again you will take from here, you will take one and it will combine with these 2. So you see I have taken here this one and I have combined it with this one, and again I have taken this one and I have combined it with this one. So ये इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये होगा कैपिटल T, ये होगा स्मॉल t। फादर और मदर का गैमेट्स आके ही तो इंडिविजुअल बनता है। फादर में हाफ गैमेट रहता है, फीमेल में और मदर में हाफ गैमेट्स रहता है। हाफ गैमेट आके तो जो बेबी होता है उस बेबी में फुल गैमेट जब बनता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये फिर से क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी और ये क्या होगा स्मॉल टी, और ये फिर अभी इसको इसके साथ तो क्या हो गया, कैपिटल टी और ये हो गया स्मॉल टी, और ये हो गया कैपिटल टी और ये हो गया स्मॉल टी। तो वी आर स्टडिंग नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। उसको समझने के लिए ये एग्जांपल के सहारे में आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई विल टेल यू। तो दिस वन विल बी, ये बेबीज है, कौन सा जनरेशन का, पहला जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का बेबीज जो है वो ये है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सब कुछ हमें दिखे, F2 प्रोजेनी में हमें सब कुछ क्या मिला, टॉल मिला, सबके सब टॉल प्लांट्स। पर पेरेंट्स में एक मेल क्या था, टॉल था, फीमेल क्या था, ड्वार्फ था, मीन शॉर्ट था। तो हाइट तो है कैरेक्टर, पर यहाँ पे हमें 2 वेरिएशन देखने को मिल रहा था। एक ट्रेट दिखा रहा था कि टॉलनेस, एक ड्वार्फनेस। एक पेरेंट ड्वार्फ और एक टॉल था, तो फिर बेबी सब टॉल क्यों, और ड्वार्फ कैरेक्टर कहाँ गया, ये ड्वार्फ कैरेक्टर यहाँ पे F1 जनरेशन में एक भी देखने को नहीं मिला। तो यही सवाल मेंडल, जो हमारे जो जिन्होंने इनके ऊपर काम किया था, जो ग्रेगर मेंडल है,
उनके मन में सवाल आया कि ड्वार्फ वाला कहाँ गया। अभी हमारे मन में भी ये सवाल है कि ड्वार्फ जो कैरेक्टर था वो कहाँ गया। उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस F1 प्रोजेनी को उन्होंने क्रॉस किया था और क्रॉस करके F1 जो बेबीज थे उनके अंदर ही पोलिनेशन करवा दिए प्लांट से, तो पोलिनेशन होगा। तो इसका गैमेट्स क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गैमेट्स, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गैमेट्स। तो यहाँ पे गैमेट्स, इसका गैमेट क्या होगा कैपिटल टी, इसका क्या हो जाएगा स्मॉल टी, ओके। और इसका गैमेट क्या हो जाएगा कैपिटल टी और इसका क्या हो जाएगा स्मॉल टी, ओके। तो नाउ यू सी अभी क्या होगा, अभी इसको फ्यूज कराना पड़ेगा इन दोनों का, ठीक है। ये जो F1 बेबी में चार बेबी, F1 जनरेशन में 4 प्लांट था, उनके बीच में हम सेल्फ पोलिनेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ड्वार्फ कैरेक्टर कहाँ गया उसे देखने के लिए। तो पहले गैमेट्स हमें ऐसा बना लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। गैमेट्स हो गया, गैमेट्स हाफ होता है, ओके। तो अभी फ्यूज कराते हैं, एक को पकड़ना है दोनों से, एक को पकड़ना है इसके दोनों से। तो इसको पकड़ा मैंने, इन दोनों से करना पड़ेगा। पहला तो हो गया कैपिटल टी, ये क्या हो गया कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। फिर मैं क्या करूंगा इससे उसके साथ, ठीक है नहीं, तो ये क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी ये वाला तो स्मॉल टी कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी, ये देखिए स्मॉल टी और ये कैपिटल टी। अब ये इसका फिर से इसके साथ, तो क्या हो जाएगा स्मॉल टी, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा F1 जनरेशन का जो बेबीज थे या फिर प्रोजेनीज कहते हैं, F1 जनरेशन प्रोजेनीज भी कहते हैं, PROGENIES प्रोजेनीज, ओके। F1 जनरेशन प्रोजेनीज। तो यहाँ पे क्या दिखा, ये क्या होगा, ये होगा आपका टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, पर ये देखिए ये पेरेंट वाला कैरेक्टर ड्वार्फ, ये हो गया ड्वार्फ। तो ये देखने को मिला था F2 जनरेशन में। और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या कहते हैं, जहां पे हम एक कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे हमने कैरेक्टर एक ही लिया, वो क्या है हाइट। तो ये एक कैरेक्टर का हम क्रॉस करा रहे हैं, एक कैरेक्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। एक कैरेक्टर एक जीन, यूजुअली एक जीन ही एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है और एक जीन में यूजुअली दो एलीली रहता है, पर देयर आर सम एक्सेप्शंस, वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर ऑन। अभी बस ये याद रखिए कि एक कैरेक्टर को एक जीन एक्सप्रेस करता है और एक जीन में 2 एलीली रहता है, ओके। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन माय अर्लियर वीडियो। तो 3 टॉल मिले हमें, है कि नहीं, यहाँ पे हमें 3 टॉल मिले, 3 आर टॉल और एक क्या मिला छोटा। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, अभी यहाँ से हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये समझ में आ जाएगा। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे इस लॉ से हमें क्या पता चला। नंबर 1 बात है, हमें ये पता चला कि जो F1 जनरेशन जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में आपका ये कैरेक्टर देखने को मिला। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा था, वो कैरेक्टर हमें F2 जनरेशन में देखने को मिल गया। F1 जनरेशन में हमें क्या मिल रहा था, ये ड्वार्फ कैरेक्टर हमें मिला नहीं था। तो इसका मतलब क्या गया, ये कैरेक्टर क्या गायब हो गया, जी नहीं, ये कैरेक्टर फिर से हमें मिल गया। कहां पे, F2 जनरेशन में। तो फिर ये F1 जनरेशन में ये कैरेक्टर देखने को क्यों नहीं मिला था, ये ड्वार्फ कैरेक्टर F1 जनरेशन में क्यों हमें देखने को नहीं मिला था। इसलिए नहीं मिला था क्योंकि यहाँ पे जो आपका एलीली जो होता है कोई भी जीन में, हो सकता है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। जैसे देखिए अगर पार्टनर अगर सेम है, जैसे ये देखिए यहाँ पे देखिए इस टॉल कैरेक्टर के लिए कैपिटल टी पार्टनर्स बोथ आर सेम, तो इसे हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, ओके। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, 2 एलीली का पार्टनर अगर सेम हो। जैसे यहाँ पे क्या है, दो पार्टनर टॉल के लिए सेम है, यहाँ पे देखिए टॉल के लिए सेम है और स्मॉल के लिए ये दोनों पार्टनर सेम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, ओके। और अगर दोनों एलीली, ये तो 2 एलीली है, जिनके 2 एलीली, तो अगर ये सब पार्टनर अगर अलग अलग होंगे, ओके, ये पार्टनर अगर अलग अलग होंगे तो हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। हेटेरो मतलब क्या आता है, हेटेरो मतलब भी अलग होता है। होमो मतलब क्या आता है, होमो मतलब सेम। तो हेटेरो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, बात तो एक ही है। अलग अलग पार्टनर है, सेम तो नहीं है, इसलिए हेटेरोजाइगस। तो देखिए कोई एलीली ऐसा होता है कि वो जो अपना कैरेक्टर है, जैसे ये स्मॉल टी, ये जो स्मॉल टी जो है, ये जो एलीली है, वो अपना कैरेक्टर मतलब वो अपना जो रूप जो है वो एक्सप्रेस कब करेगा, वो एक्सप्रेस तब करेगा जब वो अपना पार्टनर के साथ रहेगा। इसे कहते हैं रिसेसिव कंडीशन, ठीक है, रिसेसिव कंडीशन, RECESSIVE, रिसेसिव कंडीशन, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। और वो मतलब अपना कैरेक्टर बस अब अपने पार्टनर के साथ जब रहेगा तब भी दिखा पाएगा, किसी और के साथ वो नहीं दिखा पाएगा। यहाँ पे स्मॉल टी है, अगर स्मॉल टी अगर कैपिटल टी साथ हुआ तो वो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा। इसलिए वो F1 जनरेशन में देखिए यहाँ पे स्मॉल टी क्या हुआ, वो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाया क्योंकि वो कैपिटल टी के साथ था। अभी देखिए मैं डोमिनेंट एलीली के बारे में बता देता हूं। डोमिनेंट एलीली या फिर डोमिनेंट कंडीशन, यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट कंडीशन में वो होमोजाइगस ही रहेगा, पर जैसे कैपिटल टी अपना पार्टनर के साथ ही वो कैरेक्टर दिखा पाएगा अगर वो हो। अगर वो अपना पार्टनर के साथ ना हो, जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है
यहाँ पे अगर वो अपना पार्टनर के साथ वो नहीं है, वो किसी और के साथ है, जैसे कैपिटल टी किसके साथ है, वो स्मॉल टी के साथ है, फिर भी वो अपना कैरेक्टर दिखा पा रहा है, तो इसे कहते हैं डोमिनेंट एलिली। तो कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट एलिली, डोमिनेंट एलिली कौन है, कैपिटल टी। और यहाँ पे रिसेसिव एलिली कौन है, स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव एलिली, और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट एलिली। कैपिटल टी इसलिए डोमिनेंट एलिली क्योंकि वो अपना कैरेक्टर दिखा पा रहा है, वो निर्भर नहीं करता कि वो अपना पार्टनर के साथ हो या किसी और के साथ, वो अपना एक्सप्रेस, वो अपना कैरेक्टर दिखा पाएगा, इसलिए तो उसे डोमिनेंट कहते हैं। पर स्मॉल टी क्या है, वो अपना पार्टनर के साथ ही अपना कैरेक्टर दिखा पाएगा, इसलिए वो रिसेसिव है। देखिए F1 जनरेशन में स्मॉल टी किसके साथ है, कैपिटल टी, इसलिए वो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाया। कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसलिए सबके सब क्या हो गया, टॉल। पर F2 जनरेशन में जैसे ही स्मॉल टी अपना पार्टनर के साथ आया, वो अपना कैरेक्टर दिखा दिया, इसे कहते हैं रिसेसिव कंडीशन। स्मॉल टी यहाँ पे रिसेसिव कंडीशन में था। तो ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंट के बारे में बातें। अब देखिए लॉ, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि जब कोई भी एक कैरेक्टर के लिए दो एलईडी होता है, जैसे यहाँ पे हाइट के लिए दो एलईडी था, टॉल के लिए दो एलईडी, कैपिटल टी, स्मॉल के लिए स्मॉल टी, यहाँ पे दो एलईडी। पर कोई भी एक कैरेक्टर के लिए दो एलईडी जो होता है, एक इंडिविजुअल में होता है, एक इंडिविजुअल में, पर वो इंडिविजुअल का जब गैमेट्स बनता है, गैमेट्स मीन स्पर्म एंड ओवा, रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पर्म एंड ओवा तो जरूरी है। जब वो गैमेट्स बनाएगा तब क्या होता है, वो एलईडी हाफ हो जाता है, ठीक है, एक एक गैमेट्स में हाफ हो जाता है। अभी देखिए मदर एंड फादर, अभी एक रिप्रोडक्शन के लिए मैं इधर रफ कर देता हूं। अभी देखिए रिप्रोडक्शन के लिए फादर और मदर दो पेरेंट्स चाहिए, है कि नहीं। तो दो पेरेंट्स में से जब वो डिवाइड करेगा तो गैमेट्स में क्या होता है, एन होता है। फादर में क्या है, ट्वाइस एन। फादर और मदर में क्या रहता है, ट्वाइस एन, पर वो ट्वाइस एन, पर वो लोग जब गैमेट्स जब बनाता है तो वो क्या होता है, एन। सोचिए ये स्पर्म है और सोचिए ये ओवा है, तो स्पर्म और ओवा जब एक साथ जब मिल जाएंगे तब क्या बनेगा, जाइगोट। तब क्या बनेगा, जाइगोट। तो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका एन था। स्पर्म में क्या, कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एन, और ओवा में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एन, तो एन प्लस एन क्या है, ट्वाइस एन, बन गया जाइगोट। हम कितने, ट्वाइस एन, 46 क्रोमोसोम। हमारे बॉडी में कितना है, 46 क्रोमोसोम, पर हमारे गैमेट्स में क्या हो जाता है, हाफ, 23। स्पर्म में 23, और फीमेल का क्या होगा, फीमेल का भी 46 है, डाइप्लोडी है, 46 क्रोमोसोम ही रहेगा ह्यूमन इंडिविजुअल में, तो उसका ओवा में कितना हो जाएगा, हाफ, 23। अब देखिए स्पर्म और ओवा, स्पर्म में कितना है, सपोज स्पर्म, ये कितना ओवा, स्पर्म में 23, ओवा में 23 क्या हो जाता है, 46। तो इस तरह से होता है। गैमेट्स में क्या होता है, कोई भी एक एलईडी, ये तो क्रोमोसोम सेपरेट हुआ ना, ये तो क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, तो क्रोमोसोम के अंदर ही तो एलईडी रहता है, क्रोमोसोम के अंदर ही तो आपका एलईडी रहेगा। तो एलईडी जो पेयर में रहता है, वो गैमेट जब बनता है तो वो सेपरेट होता है, सेग्रीगेट होता है, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है कि फिर से एक साथ वो एलईडी मिल सकता है अपना पार्टनर के साथ या फिर किसी एक के साथ। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मींस सेपरेशन। ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मतलब क्या होता है, कोई भी एक होमोजाइगस जो कंडीशन है, जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था, मैं पे लिखता हूं फिर से, जो होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन होता है प्योर कंडीशन होता है कोई भी कैरेक्टर के लिए, जैसे कैपिटल टी, ये प्योर कैरेक्टर है। और आपका हेटेरोजाइगस जो कंडीशन है, जो सेपरेट होगा, जैसे मैं लिख देता हूं मैं हेटेरो, यहाँ पे क्या होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इम्प्योर कैरेक्टर है। कोई भी कैरेक्टर के लिए इम्प्योर कंडीशन है, क्योंकि इसमें दूसरा एक इंडिविजुअल का, इस कैरेक्टर का दूसरा, मतलब यहाँ पे हाइब्रिड है, ठीक है ना। पर यहाँ पे होमोजाइगस में क्या होता है, प्योर होता है। अगर टॉल दिखेगा, ये वाला भी टॉल दिखेगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी होने से टॉल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है, और ये वाला भी टॉल होगा, कैपिटल टी, पर ये प्योर कहलाएगा। क्यों प्योर कहलाएगा, क्योंकि ये पार्टनर सेंसिम है ना, होमोजाइगस कंडीशन है, इसलिए हम इसे प्योर कहते हैं। और इम्प्योर या फिर हाइब्रिड, इम्प्योर या फिर हाइब्रिड किसे कहते हैं, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहता है। तो कोई भी एक कैरेक्टर के लिए हो सकता है कि वो प्योर कंडीशन में होगा, याद रखिएगा, प्योर कंडीशन जब होगा तो वो होमोजाइगस कंडीशन, और इम्प्योर या फिर हाइब्रिड वो हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में जब गैमेट्स जो कैरी करता है वो हाफ कैरी करता है, या तो वो स्मॉल टी का हाफ कैरी करेगा, या तो कैपिटल टी का हाफ कैरी करेगा। जो भी कैरी करेगा वो प्योर होगा ना उस कैरेक्टर के लिए। शॉर्ट के लिए कौन, जो शॉर्ट जो कैरेक्टर के है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, स्मॉल टी है। तो गैमेट्स में क्या आ रहा है, देखिए गैमेट्स में तो स्मॉल टी आ रहा है ना, गैमेट्स में तो स्मॉल टी आ रहा है, तो गैमेट्स में स्मॉल टी आ रहा है तो वो प्योर है ना। यहाँ पे कोई मिक्स है क्या, मिक्स तो नहीं है ना। पेरेंट्स में क्या था, स्मॉल टी, गैमेट्स में क्या है, स्मॉल टी ही तो है, ठीक है, मिक्स तो नहीं है, कैपिटल टी तो नहीं है, या फिर स्मॉल टी था कैपिटल टी तो नहीं है। पेरेंट्स में स्मॉल टी था,
अभी वो लोग का गैमेट्स स्पर्म या ओवा बोलिए, इसमें आपका कैपिटल टी तो नहीं है ना, कैपिटल टी तो नहीं है, क्या है जो था पेरेंट्स में वही तो है, स्मॉल टी ही तो है, या फिर कैपिटल टी पेरेंट्स में है, गैमेट्स में क्या होगा, कैपिटल टी तो होगा ना, कुछ अलग तो नहीं होगा, स्मॉल टी तो नहीं होगा ना। तो इसे कहते हैं प्योरिटी, इसे कहते हैं प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मींस गैमेट्स में जो रहता है एलएलई वो हमेशा वो प्योर कंडीशन में रहता है। बाद में जब फ्यूजन होता है, जब स्पर्म और ओवा जब फ्यूज करेगा, उसके बाद जो प्रोजेनी होता है उसमें आपका आइदर हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलेगा या फिर होमोजाइगस कंडीशन रहेगा। पर गैमेट्स जब बनता है उसमें हमेशा दो एलएलई का हमेशा एक एलएलई मौजूद रहता है, और वो एलएलई आपका प्योरिटी होता है, क्योंकि पेरेंट्स का एलएलई रहता है, कोई और नहीं रहता, इसलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जेनोटाइपिक फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो मींस क्या है, फेनोटाइपिक रेशियो मींस बाहर से जो F2 जनरेशन का इंडिविजुअल वो देखने में कैसे हैं, तीन टॉल मिले और एक क्या मिला, शॉर्ट, तो इसे कहते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक ये सब मैंने बता दिया था ऑलरेडी पहला वाला वीडियो में लॉ ऑफ डोमिनेंस का, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। फेनोटाइपिक रेशियो 3:1, ठीक है। बाहर से जो कैरेक्टर दिख रहा है, बाहर से देखने में क्या है, 3 टॉल और 1 शॉर्ट। अभी देखिए जीनोटाइपिक रेशियो, तो ये जो 3 टॉल है या फिर शॉर्ट जो है, ये शॉर्ट आपका किसकी वजह से हुआ है, जीन्स क्या है, जीन्स प्योर जीन्स है। प्योर जीन्स कैसे होगा, अगर पेरेंट वाला कैरेक्टर दिखाएगा तो देखिए यहाँ पे एक तो पेरेंट वाला कैरेक्टर दिखा रहा है टॉल, ये टॉल जो है वो तो पूरा पेरेंट के जैसा कैरेक्टर दिखा रहा है, प्योर है, तो यहाँ पे 1। ये ड्वार्फ जो है वो भी तो पेरेंट के जैसा ही होगा, रिसेसिव है तो पेरेंट के जैसा ही होना पड़ेगा। स्मॉल टी तो अपना पार्टनर के साथ ही दिखा पाता है, किसी और के साथ नहीं, तो वो होमोजाइगस कंडीशन प्योर है, तो ये 1। हाइब्रिड कितना है, हाइब्रिड 2। तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा आपका, जेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1 होमोजाइगस कंडीशन, 2 इम्प्योर है ना हेटेरोजाइगस कंडीशन, और 1 प्योर। ओके, तो ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हमारा फेसबुक पेज है जिसका नाम है एडुजेनेसिस पोर्टल, वहां पे भी जाके आप बता सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। और हमारा और एक चैनल है जिसका नाम है एडुशॉर, जहां पे हम जनरल अवेयरनेस के वीडियोस अपलोड करते हैं। तो फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। थैंक यू।